हेलो दोस्तों, जीके की प्रैक्टिस सीरीज में आप सबका स्वागत है जो सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1971 में स्वतंत्रता की घोषणा के बाद बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ताजुद्दीन अहमद, शेख मुजीबुर रहमान, मोहम्मद मंसूर अली या फिर खालिद जिया। तो वर्ष 1971 में स्वतंत्रता की घोषणा के बाद बांग्लादेश के प्रथम प्रथम प्रधानमंत्री ताजुद्दीन अहमद बने थे। ये एक बांग्लादेशी राजनयिक और स्वतंत्रता सेनानी थे और ये बांग्लादेश अवामी लीग पार्टी से संबंधित थे। सेकेंड क्वेश्चन, पीसीबी का पूरा नाम क्या है? प्राइमरी केयर बायोटेक्नोलॉजी, पंजाब कॉमर्शियल बैंक, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड या फिर पब्लिक करियर ब्यूरो। तो पीसीबी का पूरा नाम प्रिंटेड सर्किट बोर्ड हो जाएगा। यह एक विद्युत अवयव है जो विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक अवयवों को आधार प्रदान करने के लिए तथा इन्हें आपस में स्वचालक माध्यम से जोड़ने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? 1940, 1941, 1942 या फिर 1943। तो आज़ाद हिंद फौज का गठन 1942 में रास बिहारी बोस ने जापान की सहायता से टोक्यो में किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1942। बाद में इससे सुभाष चंद्र बोस भी जुड़ गए। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा डीटीटी के संबंध में सही है? यह हल्के नीले रंग का होता है, इसकी एक तीखी गंध होती है, यह एक गैर विषैला है या फिर यह एक संपर्क कीटनाशक है। तो डीडीटी एक संपर्क कीटनाशक है और इसका प्रयोग सर्वप्रथम मलेरिया के लिए कीटनाशकों के तौर पर किया गया था। इसका पूरा नाम डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरो इथेन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन एक जीवाणु संबंधित रोग है? मायोकार्डियल अतिक्रमण, उपदंश, पोलियो या फिर दाद। तो पोलियो एक वायरस से होने वाली बीमारी हो जाएगी, दाद एक कवक से होने वाली बीमारी है और इसका राइट आंसर हो जाएगा उपदंश। उपदंश एक जीवाणु से संबंधित रोग है और यह रोग ट्रिपेनेमा प्लैडियम नामक जीवाणु द्वारा जनित होता है और यह रोग दर्द रहित छाले के रूप में शुरू होने वाला एक संक्रमण है जो सामान्यतः यौन संपर्क के कारण फैलता है। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से कौन गर्मी के प्रवाह से संबंधित नहीं है? कंडक्टिव, रिफ्रैक्टिव या फिर रेडियोएक्टिव या फिर कन्वेक्टिव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रिफ्रैक्टिव। रिफ्रैक्टिव गर्मी के प्रवाह से संबंधित नहीं है, रिफ्रैक्टिव प्रकाश से संबंधित है तथा यह कंडक्टिव व कन्वेक्टिव ऊष्मा से संबंधित है। ये तीनों ऊष्मा संचरण की विधियों से संबंधित हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 7, कचरे में क्या एक कार्बनिक अपशिष्ट होता है? प्लास्टिक बैग, धातु, सब्जी के छिलके या फिर ग्लास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सब्जी के छिलके। सब्जी के छिलके एक जैव निम्नीकृत कार्बनिक अपशिष्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, बौद्ध संरचना धमेक स्तूप कहाँ स्थित है? सारनाथ, सांची, कोणार्क या फिर महाबलीपुरम। तो बौद्ध सरनाथ धमेक स्तूप सारनाथ में स्थित है। इसका निर्माण मौर्य सम्राट अशोक ने 249 ईसा पूर्व में एक पुराने स्तूप के स्थान पर कराया था। क्वेश्चन नंबर 9, श्रावती पनबिजली परियोजना किस राज्य में है? पुदुचेरी, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर केरल। तो श्रावती पनबिजली परियोजना कर्नाटक में स्थित है और यह शरावती नदी पर बनाई गई है। इस परियोजना की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 1035 मेगावाट है। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा एंटीबायोटिक कवक से प्राप्त होता है? नियोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, पेनिसिलिन या फिर एरिथ्रोमाइसिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पेनिसिलिन। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक पेनिसिलिनी और पेनिसिलिनियम नामक कवक से प्राप्त होता है और इसको प्रथम नेचुरल एंटीबायोटिक भी कहा जाता है और इसकी खोज 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी।
क्वेश्चन नंबर 11। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद को भारत में कब स्थापित किया था? 1600 से 1612, 1641 से 1645 या फिर 1601 1701 से 1710 या फिर 1721 से 1728। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1600 से 1612। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद को भारत में 1600 से 1612 ईस्वी के मध्य स्थापित किया। स्थापना के क्रम में 1609 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया था और 1611 में अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम में व्यापारिक कोठी की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 12। किसी भी सुरक्षित वेबसाइट के यूआरएल में सुरक्षा प्रमाण पत्र पैडलॉक का रंग क्या होता है? पीला, हरा, लाल या फिर नीला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हरा। किसी भी सुरक्षा वेबसाइट के यूआरएल में सुरक्षा प्रमाण पत्र पैडलॉक का रंग हरा होता है और यूआर का पूरा नाम यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते या फिर वंदे मातरम या फिर जय जवान जय किसान या जय हिंद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन से सत्यमेव जयते। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते है और यह प्रतीक उत्तर प्रदेश में वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ में सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए सिंह स्तंभ के शिखर से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14। रोगों को फैलाने वाले कीड़ों को क्या कहा जाता है? ट्रांसमीटर, वेक्टर, ट्रांसपोर्टर या फिर लिस्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वेक्टर। रोगों को फैलाने वाले कीड़ों को वेक्टर या वाहक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15। पावर ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली का सिद्धांत किस पर आधारित है? हुक का नियम, न्यूटन का नियम, आइंस्टीन का नियम या फिर फैराडे का नियम। तो पावर ट्रांसफर की कार्यप्रणाली का सिद्धांत फैराडे के नियम पर आधारित है। फैराडे के नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ में उत्पन्न विद्युत वाहक बल उसी परिपथ से होकर प्रवाहित चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के दर के बराबर हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फैराडे का नियम। क्वेश्चन नंबर 16। कौन से चोल राजा ने मालदीव के द्वीप पर दरियाई विजय प्राप्त की थी? करिकला, राजराज फर्स्ट या फिर महेंद्र या विक्रम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजराज फर्स्ट। चोल राजा राजराज प्रथम ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय पाई थी। राजराज प्रथम ने श्रीलंका का अभियान भी किया था और इन्होंने तंजौर में राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण भी करवाया था। क्वेश्चन नंबर 17। लोहे की जंग होती है भौतिक प्रक्रिया, रासायनिक प्रक्रिया, प्रतिवर्ती प्रक्रिया या फिर मिश्रण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी रासायनिक प्रक्रिया। लोहे में जंग लगना एक रासायनिक प्रक्रिया है और यह ऑक्सीजन और नमी की उपस्थिति में लोहे के ऊपरी परत पर जंग लग जाती है। क्वेश्चन नंबर 18। सामान्य मानव का खून बहने का समय और जमने का समय क्रमशः क्या होता है? दो ऑप्शन ए 2 से 3 और 4 से 6 या फिर 2 से 10 और 5 से 15 मिनट या फिर 2 से 7 या 3 से 10 मिनट या फिर 5 से 15 और 10 से 20 मिनट। तो सामान्य मानव का खून बहने का समय और जमने का समय क्रमशः 2 से 7 मिनट और 3 से 10 मिनट होता है। क्वेश्चन नंबर 19। इनमें से कौन सी एक रासायनिक प्रक्रिया नहीं है? अपघटन, ऑक्सीकरण, गुरुत्वाकर्षण या फिर हाइड्रोलिसिस। तो अपघटन भी एक रासायनिक प्रक्रिया हो जाएगी, ऑक्सीकरण भी एक रासायनिक प्रक्रिया ही है और हाइड्रोलिसिस भी एक रासायनिक प्रक्रिया है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण एक रासायनिक प्रक्रिया नहीं है। पृथ्वी द्वारा लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं और इसमें अन्य सभी रासायनिक प्रक्रियाएं हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 20। लाइफ ऑफ माई टर्म किसकी आत्मकथा है? शरद पवार, शशि थरूर या फिर चेतन भगत या प्रणब मुखर्जी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए शरद पवार। आपको हमारी क्लास कैसी लगी ये हमें लाइक और कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।